और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार के अंदर मिली 3 लाशों की गुत्थी अब सुलझ गई है। पुलिस ने सुलझा लिया है ये पूरा मामला अंधविश्वास, लालच और धोखे की सनसनीखेज कहानी कहता है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। दिल्ली पुलिस ने कार में रखी 3 ये जो लाशें मिली थी उसकी मिस्ट्री सुलझा दी है। कमरुद्दीन नाम का शख्स था जिसने जहरीले लड्डू खिलाए थे और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उसने कहा था कि लड्डू खाओगे, पूजा होगी, उसके बाद धन वर्षा होगी, धन बरसेगा, पैसे आएंगे। इसी की लालच में वो लोग आए थे और उसने 2 लाख रुपए शराब मंगाई थी और पूजा पाठ किया था। और जब जहरीले लड्डू इन लोगों को खिला दिए और जब ये बेहोश हो गए तो तीनों लोगों के पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। ये पूरी अपडेट है। किस तरीके से आप लोगों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि गाड़ी के अंदर 3 लोगों की लाश मिली, कोई फोर्स एग्जिट भी नहीं लग रहा था, शुरुआत में सुसाइड के एंगल्स भी आ रहे थे। ये जो तांत्रिक गिरफ्तार किया है, कैसे आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, इस तक किस तरीके से पहुंचे आप? जब ये डेड बॉडीज़ मिली और इनके फैमिली से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने किसी भी तरह का सुसाइड टाइप का एंगल नहीं बताया, कोई ऐसा शक जाहिर नहीं किया कि ये लोग सुसाइड करेंगे। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीम्स बनाई गई, कुछ सीसीटीवीज़ पे, कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे, कुछ पूछताछ पे। तो जब इसकी लोकेलिटी में इसके जो लेडी है इसके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे को एक पर्टिकुलर बाबा के ले गए थे। वही नाम टेक्निकल एनालिसिस में भी क्रॉप अप होकर आया, सीसीटीवीज़ में भी आया। तो फाइनली वी रीच्ड हिम और ये इनिशियली काफ़ी भ्रामक चीज़ें बताता रहा, लेकिन इसको जो भी हमारे पास साक्ष्य थे उनसे कॉन्ट्रडिक्ट किया गया। तो फाइनली ही कन्फेस्ड कि इसने इनको पैसों के लालच में। ये तांत्रिक कौन है सर? इसका प्रोफाइल किस तरीके का है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है इसका? ये अभी लोनी में रहता है और इस पे 2 आपराधिक मामले पहले दर्ज हैं। ये गिरफ्तार हुआ है और बाकी भी अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि और भी मामले सामने आ सकते हैं। इसने क्या सर कोई पॉइजन दिया, किसी प्रसाद के रूप में पॉइजन दिया? इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला, कैसे मरे वो 3 लोग? ये इसने जो लड्डू है उसमें कुछ केमिकल्स जो जहरीले सब्सटेंसेस हैं वो मिला के इनको दिए और इनको खाने के लिए बोला। खुद भी इसने जो जिनमें कोई जहर नहीं था वो खाया। That's it। ये उस दिन क्योंकि फैमिली से जब हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे आगे की सीट पे कोई हो सकता है, आगे कोई क्यों नहीं बैठा था। आपने जो सीसीटीवी चेक किए उसमें ये गाड़ी में मौजूद था, ये पीरागढ़ी तक उसी गाड़ी में बैठकर आया था बाबा? हाँ जी, ये अपनी लोकेलिटी से इस गाड़ी में बैठा था और उसके बाद पीरागढ़ी तक आया और जहाँ पे गाड़ी मिली वहाँ तक ये गाड़ी में ही था। उस दिन की टाइमलाइन सर अगर आप बता पाएँ कि कितने बजे ये लोग इंसिडेंट वाले दिन घर से निकलते हैं, ये बाबा कहाँ मिला, क्या इसको पिक किया गया, टाइमलाइन अगर थोड़ा बता पाएँ। ये करीब 9:30-10 बजे निकलते हैं बापरोला से, फिर लेडी को पिक करते हैं और उसके बाद लोनी जाते हैं। फिर लोनी में काफ़ी देर रहते हैं और उसके बाद फिर साथ में बैठ के पीरागढ़ी तक आते हैं। ये बाबा तक कैसे पहुँचे? क्या सिर्फ बीमारी का इलाज कराने से ही इसके संपर्क में है या कुछ फाइनेंशियली भी समझ आता था कि ये तंत्र मंत्र करके पैसे को बढ़ाने की बात करता था? इस तरीके का भी कोई एंगल है? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में है कि इनिशियल इंटरेक्शन जो है वो प्योरली हेल्थ ग्राउंड्स पे हुआ था, लेकिन उसी में जब ये ट्रीटमेंट के टाइम पे इसने इनको ल्योर करने के लिए एक जादू टाइप का दिखाया और कि एक शॉल से इसने पैसे निकाल के दिखाए हैं। तो उससे ये लोग का विश्वास लिया उसने और फिर आगे उनको बताता गया क्या कैसे करना है अगर और पैसे कमाना है। मारा क्यों सर? पैसों के लिए या कोई और रीज़न था? अभी तक की जांच में पैसों का ही आ रहा है कि इसने पैसों के लालच में इनको कुछ अमाउंट इसने मंगवाया था क्या इन तीनों से? हाँ जी, करीब 2 लाख रुपए इसने मंगवाए थे। और जो 2 मामले सर पहले के हैं वो भी क्या इसी तरीके के हैं? उसमें भी प्रसाद देकर इसने किसी को मारा? आई विल नॉट कॉल इट कि प्रसाद के नाम पे, बिकॉज ऑल 3 आर नॉट अवेलेबल। तो पहले के मामले हैं उनमें भी जहरीला पदार्थ देख के मारने की मामला सामने आया। ये बहुत शातिर है सर कि कोई एविडेंस नहीं छोड़ता था, क्योंकि ऐसा भी मैं सुन रहा था, समझ पा रहा था कि पहले केसेस में भी पुलिस को मतलब उनकी थ्योरी को पलटने के लिए, चकमा देने के लिए काफ़ी हथकंडे ये अपनाता है इस तरीके से। डेफिनेटली शातिर तो है ही, काफ़ी शातिर आदमी है, तो इसीलिए हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि पूरे केस को प्रॉपर्ली हम लोग इन्वेस्टिगेट करें।